बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर हथेली है। जब स्क्वायर हथेली हो तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अभी ये आप एक अहम पॉइंट समझ लें। देखिए अगर आपके हाथ की स्किन बड़ी खूबसूरत हो, जैसे आपको ये हाथ नज़र आ रहा है, तो स्किन आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इसी तरह हाथ चौड़ा भी है, हाथ लंबा भी है। हथेली आपकी भारी भरकम हो, हाथ आपका मज़बूत हो, लंबा हो और हथेली के हिसाब से थोड़ी उंगलियां भी लंबी हों, तो ऐसे लोग जिनकी हथेली की स्किन बड़ी नरम मुलायम होती है, पिंकिश होती है, तो ऐसे लोग बड़े अमीराना ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके पास दौलत भी आती है, रुपया पैसा भी आता है। और ऐसा हाथ गरीब बंदे का हाथ नहीं होता। गरीब बंदे का जो हाथ होता है वो थोड़ा खुरदरा होता है, लाइनें भी खुरदरी होती हैं और लाइनों में टूट फूट भी होती है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर हम इनकी ये जुपिटर माउंट की पहले बात कर लें। देखिए ये होता है आपका जुपिटर माउंट, जुपिटर मुश्तरी का उबार। अब यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से कोई लाइन मिलती है, ऐसे गोलाई में रिंग मिलता है या ऐसे एक सीधी लाइन आपको यूँ मिलती है, तो ये आपके अंदर रूहानियत पैदा करती है। सीधी लाइन होगी तो उसको तो वो आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो सकता है। लेकिन जब आपके पास इस तरीके से गोलाई में रिंग होगा तो ये बेइंतहा रूहानी पावर का साइन होता है कि आपको सच्चे ख्वाब आते हैं, आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और ये चीज़ इसको बड़ा अच्छा माना गया है, रुपये पैसे के हवाले से भी, इंसान के लकी होने के हवाले से भी। अब अगर बात की जाए ज़िंदगी की लकीर की, ज़िंदगी की लाइन अगर आपकी यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ आए और यहाँ तक पहुँचे, अगर ये बहुत ज़्यादा लंबी हो, यहाँ तक पहुँचती हो, तो कम से कम आपकी 90 ईयर तक एज हो सकती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये बहुत नीचे तक नहीं आती, ये मिड में ख़त्म हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल शुरू में ही ख़त्म हो जाती है। अगर ये ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो इसके बावजूद हम ये नहीं कहेंगे कि इस बंदे की फ़ौरन डेथ हो जाएगी, बल्कि हमें ये जो किस्मत की लकीर है और ये जो ब्रेन लाइन है और ये जो दिल की लकीर है, इसको भी हम देखेंगे। अगर किस्मत की लाइन इतनी लंबी हो, ज़िंदगी की लकीर छोटी हो, दिमाग की लकीर भी लंबी हो, दिल की लकीर भी लंबी हो, तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इस बंदे को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। और कभी कभी ये होता है कि ज़िंदगी की लाइन छोटी होती है, ज़िंदगी की लाइन थोड़ी छोटी होती है, जैसे यहाँ से ऐसे चल के यहाँ पे ख़त्म होगी। लेकिन कभी कभी इसके साथ गार्डियन एंजल लाइन भी चलती है यहाँ से, जैसे आपको इस हाथ में नज़र आ रही है। यहाँ से अगर लाइन फिर एक ऐसे निकले, ये होती है ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन। अगर आपके हाथ में ये, जैसे ये मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ की है, तो ये गार्डियन एंजल लाइन आपकी ज़िंदगी को बढ़ा देती है। अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी यहाँ पे ख़त्म हो भी जाती है, लेकिन इसके आगे ये ऐसे गार्डियन एंजल लाइन दोबारा चल पड़ती है, तो ये भी आपकी ज़िंदगी को लाइन बढ़ा देती है, आपकी एज को। कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आएगी, तो अल्लाह ताला आपको इस लाइन की वजह से आपको उस बीमारी से भी बचा लेता है, उस हादसे से भी बचा लेता है। तो ये गार्डियन एंजल लाइन को बहुत अच्छी लाइन माना गया है। बाकी अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ ब्रेन लाइन जुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। जैसे ये यहाँ पे इस हाथ में आपको ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन जुड़ी हुई है यहाँ पे, तो ऐसे लोग बड़ी सोच समझ के ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो, बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बड़ी बैलेंस ज़िंदगी गुजारते हैं, रस्म व रिवाज के भी पाबंद होते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ादाना ख़्यालात के मालिक नहीं होते और मजहबी भी होते हैं और रस्म व रिवाज और अपने ख़ानदान के साथ मोहब्बत करने वाले, अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन थोड़ी अलग हो के चलती है, जैसे ये ज़िंदगी की लाइन है और ब्रेन लाइन आपकी थोड़ी अलग हो के चलती है, ऐसे इनकी ये आपस में जुड़ती नहीं है। जितना ये गैप बढ़ता जाएगा ना, इतना इंसान ज़िद्दी भी होता चला जाएगा और अपनी मर्ज़ी करने वाला होगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर से जुपिटर से शुरू हो और इतना ज़्यादा गैप बढ़ जाए, फिर तो वो बंदा और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगा।
अपनी मर्ज़ी का मालिक होगा और अपनी फैमिली से कट ऑफ होके रह जाते हैं ऐसे लोग। जितना ये फासला बढ़ जाए तो ऐसे लोग फिर दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल भी नहीं करते, अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं, अपने बनाए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और इनको दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह भी नहीं होती। और यही चीज़ इनकी बाज़ दफ़ा मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम भी पैदा कर देती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप किसी दूसरे बंदे की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कब सुकून आएगा। अच्छा, एक और चीज़ आप समझ लें, ये है मून माउंट। मून माउंट पे अगर आपको इस तरीके से लाइनें मिले ना, इस तरीके से, ये भी आपको ट्रैवल करवा देती हैं। और कभी कभी यहाँ पर ये फिश साइन होता है, ये मून माउंट पे ये फिश भी आपको ट्रैवल करवाती है। जैसे ये इस तरीके से, इस तरीके से, अगर इस तरीके से फिश किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए तो ये 100% आपको ट्रैवल करवा देगी ये फिश, इस तरीके से अगर ये साइन हो। और अगर मून से कोई लाइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए, ऐसे करके किस्मत की लाइन के साथ जुड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए, तो आपकी शादी किसी ऐसी लड़की के साथ होती है जो बाहर के मुल्क होती है और उसी के साथ शादी की वजह से आप बाहर के मुल्क चले जाते हैं। और कभी कभी ये रिलेशन की शादी की लाइन भी होती है कि आपकी शादी की लाइन होती है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है और आपकी किस्मत की लाइन के साथ ये लाइन जुड़ती है और उस मुकाम पे उस टाइम पे आपकी शादी हो जाती है। तो ये मून है, यहाँ पे फिश का साइन होगा या ये इस तरीके से लाइनें होंगी सफ़र की जो किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाएं, या कभी कभी ये लाइन इस तरीके से ज़िंदगी की लाइन के साथ भी टच हो जाती है, तब भी ये आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा देती है, आपकी बाहर के मुल्क जो है ना वो परमानेंट फ़ॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। अब जनाब इस हाथ में मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ कि कौन सी अहम लाइनें हैं। ये ज़िंदगी की लकीर हो गई, ये आपकी हो गई ब्रेन लाइन, और ये हो गई आपकी हार्ट लाइन, ये, और ये हो गई आपकी किस्मत की लकीर। अगर आपके पास सिर्फ किस्मत की लकीर हो और ये वाली लाइनें हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है, बिज़नेस आप नहीं कर पाते। अब बिज़नेस की लाइन कौन सी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइन अगर आपके पास होगी तो आप बिज़नेस करेंगे। ये किस्मत की लाइन से यहाँ से कहीं से भी निकले, लेकिन ये मरकरी माउंट आपका ख़त बिज़नेस है ये आपका, तो ये इस तरफ जाती है, ये जहाँ से मर्ज़ी निकले, चाहे यहाँ से निकल के इधर से या यहाँ से निकल के या यहाँ से निकल के जाएगी ये मरकरी माउंट पे। और इसी लाइन की वजह से ही आपकी दिमाग की लकीर, ये ब्रेन लाइन, किस्मत की लकीर और बिज़नेस की लाइन से ये वाला मनी ट्रायंगल भी बनता है। तो ये मनी ट्रायंगल जिनका बनता है, और ये मनी ट्रायंगल बाज़ दफ़ा ऊपर तक जाता है दिल की लाइन के साथ, तो फिर आपका ये एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बन जाता है। एक ट्रायंगल आपका दिल की लाइन के साथ और एक आपका किस्मत की लाइन के साथ बनता है। इस तरह इससे ये अगर दो ट्रायंगल बने तो ये भी आपको आप बिज़नेस भी करेंगे और बिज़नेस में बेइंतहा दौलत, रुपया, पैसा भी आपको अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना जो इस हाथ में अच्छे साइन है वो भी बताऊँ और जो नहीं है वो भी बताऊँ। तो अगर आपके पास मनी ट्रायंगल होगा तो आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। अब आपके हाथ में क्या जो सिंगल एम है मनी वाला वो है, वो किस तरीके से बनता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो जनाब इस तरीके से बनता है। ये देखिए आपका ये किस्मत की लकीर है आपकी, ये लक लाइन है। अब देखिए आपका एम बन रहा है या नहीं बन रहा, अभी हम देख लेते हैं एम कैसे बनता है। एम जनाब इस तरीके से बनेगा, ये देखिए ये। तो अगर आपके हाथ में ये एम बन रहा है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, बशर्ते कि आपकी इतनी ही खूबसूरत आपके पास ये किस्मत की लकीर भी हो। अब अगर किस्मत की लकीर इतनी लंबी होगी, अगर आपके पास शोहरत की लाइन है तो आपके पास डबल एम बन जाएगा। वो कैसे बनता है, ये आपकी शोहरत की लकीर है। अब आपका डबल एम कैसे बनेगा, सिंगल एम होगा तो आपके पास थोड़ी दौलत आती है, लेकिन जब आपके पास डबल एम बन जाता है ये वाला, तो ये आपको करोड़पति भी बना देता है और कभी कभी ये अरबपति भी बना देता है। स्पेशली अगर शोहरत की लाइन के साथ यहाँ पर भी ये ट्रायंगल बने और यहाँ पर ये किस्मत की लाइन 3 शाखा हो जाए, 2 शाखा हो जाए, शोहरत की लाइन 2 शाखा हो जाए, 3 शाखा हो जाए, और यहाँ से किस्मत की लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए और किस्मत की लाइन से एक लाइन जुपिटर पे चली जाए, और यहाँ पर कभी कभी डबल शोहरत की लकीर होती है और कभी कभी किस्मत की भी डबल लकीर होती है। तो अगर आपके पास इतना खूबसूरत कम्बिनेशन बने
और यहाँ पर फिर ख़त बिज़नेस भी आपके हाथ में ये वाला निकले, तो फिर आपके पास बेइंतहा दौलत आती है। देखिए यहाँ पर आपकी ये वाली एक ट्रायंगल ये बन गई, एक आपकी ट्रायंगल ये बन गई, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर भी शोहरत की लाइन के साथ भी ट्रायंगल बन गई। और अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ इस तरीके से फ़िश साइन आपको मिलता है। कभी कभी ये फ़िश साइन इस साइड पे होता है और कभी कभी ये इस साइड पे होता है। तो यहाँ पे फ़िश साइन आ जाए या यहाँ पे फ़िश साइन आ जाए, ये आपको दौलत देगा। अगर यहाँ पर जुपिटर पे आपको फ़िश का साइन मिलता है, ये भी आपको बेइंतहा दौलत देगा। अगर आपको ये सन माउंट पे यहाँ पे फ़िश का साइन मिलता है, ये भी आपको बेइंतहा दौलत देगा। और अगर मून माउंट पर होगा फ़िश का साइन, तो आप यूरोप भी जाएंगे और आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी ये करवा देता है। अगर फ़िश साइन यहाँ हो या इस तरीके से ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये भी आपको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। और कभी कभी ये फ़िश साइन यहाँ पे शोहरत की लाइन पे होता है, तो ये भी आपको बेइंतहा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है, और ज़िंदगी में आपको ये चीज़ ट्रैवल भी करवाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके हाथ में जितने भी अच्छे राजयोग बनते हैं, रुपए पैसे का चांस बनता है, या आपकी कोई बड़ी लॉटरी लगती है, तो ये मैंने जितनी लाइनें भी ड्रा की हैं, अगर आपके हाथ में मौजूद हैं तो आपकी बड़ी लॉटरी लग सकती है, आपके पास बेइंतहा दौलत आ सकती है, रुपया पैसा आ सकता है, आप करोड़पति से अरबपति भी बन सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। तो जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।